नमस्कार। कांग्रेस आलाकमान का नसीब इन दिनों बेहद खराब चल रहा है। पार्टी का आलाकमान एक राज्य में झगड़ा सुलझाने के लिए अपनी ताकत लगाता है, तब तक दूसरे किसी राज्य से लोग सामने आ जाते हैं। ताजा विवाद शुरू हुआ है, एक चिंगारी सामने आई है हरियाणा कांग्रेस से, जहां हरियाणा कांग्रेस के 19 विधायकों ने पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल के साथ ही पार्टी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। और जो खबरें हैं उनके मुताबिक यह मांग की गई है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब एक नया सिरदर्द कांग्रेस आलाकमान के सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के साथ ही केरला कांग्रेस का भी झगड़ा आलाकमान को परेशान कर रहा है। क्या है हरियाणा कांग्रेस का नया विवाद, मैं आपसे बात करूंगा इस मसले पर। आप देख रहे सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। हरियाणा कांग्रेस में क्या हुआ है कि यहां जो 31 विधायक हैं उसमें से 19 विधायक ऐसे हैं, 31 से 32 विधायक हैं हरियाणा में कांग्रेस के पास। इसमें से 19 विधायकों ने पार्टी के जो इंचार्ज हैं विवेक बंसल, 2-3 दिन पहले उनसे मुलाकात की और अब आज वो दिल्ली में पार्टी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मिले हैं। इन विधायकों की जो खबरें सामने आई हैं, मांग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने जो वजह बताई है वो ये है कि वो पार्टी के लिए हरियाणा में एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहते हैं और वो स्ट्रांग लीडरशिप उनके मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यहां चेंज ऑफ गार्ड यानी कि प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन करने की जरूरत है और हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जानी चाहिए। ये जो 19 विधायक हैं, ये विधायक पूरी ताकत के साथ हुड्डा के साथ खड़े हैं। हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस के अंदर सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। 2019 के में जब मई में लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरियाणा में अशोक तंवर, उनके खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया था। और इतना प्रेशर हाईकमान के ऊपर पड़ा था कि हाईकमान को अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना पड़ा था और कुमारी शैलजा को उनकी जगह बैठाना पड़ा था। और तब यह माना गया था कि हुड्डा का जो प्रेशर है उसकी वजह से ही आलाकमान को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि आपको याद दिला दूं, उस दौरान हुड्डा पूरे हरियाणा में कई रैलियां कर रहे थे और पार्टी आलाकमान को अपनी सियासी ताकत, हरियाणा के अंदर उनकी कितनी मजबूत पकड़ है, इसका मैसेज भी वहां तक पहुंचा रहे थे। और बाद में पार्टी आलाकमान को उनकी बात माननी पड़ी और जब अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाया तो अशोक तंवर ने कांग्रेस भी छोड़ दी और उनके समर्थकों ने एक तरह से मुखालफत भी 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की। लेकिन इस सब के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस 31 सीटें जीतने में सफल रही थी और तब यह माना गया कि यह जो जीत है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। कारण इसके पीछे यह बताया गया कि जब 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें हरियाणा कांग्रेस में 10 की 10 लोकसभा सीटें हार गई थी और विधानसभा चुनाव में उसे अच्छी सफलता मिली जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो एक तरह से क्रेडिट हुड्डा के समर्थकों ने भी और पार्टी आलाकमान को भी ये बात शायद बताई गई कि हुड्डा के, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ताकत है, सियासी ताकत है, उसके दम पर पार्टी ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर वहां सरकार बनाने से रोका, जबकि 6 महीने पहले उनको 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। और यह माना जा रहा था कि इस बार मनोहर लाल खट्टर सरकार वहां 2019 अक्टूबर-नवंबर में अपने दम पर सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी पीछे रह गई थी 46 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे, और बाद में उसको जेजेपी के साथ मिलकर और कुछ और निर्दलीयों को उसने अपने साथ जोड़ा था, तब मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी। तो जो ये सीटें आई थी इसका जो क्रेडिट एक तरह से हुड्डा की तरफ जाता दिखाई दिया। लेकिन अब 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पहले सांसद भी रहे रोहतक से, उनको राज्यसभा का सांसद बनवाने में भी सफल रहे और तब भी पार्टी आलाकमान ने हुड्डा की राय को तवज्जो दी, जबकि और कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार भी राज्यसभा टिकट की दौड़ में थे। अब हुड्डा के समर्थक ये चाहते हैं कि राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो, उनके नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे अभी 3-3.5 साल का वक्त है वहां विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के जो हालात हैं,
भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के नेताओं का जिस कदर पुरजोर विरोध हो रहा है, उस विरोध के बीच में नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि इस तरह की खबरें मीडिया में खुलकर आ चुकी हैं कि जेजेपी के कई विधायकों में, जो 10 विधायक हैं उसमें से कई विधायकों में बड़ी नाराजगी है जो सरकार का रुख है किसान आंदोलन के प्रति। वो चाहते हैं कि सरकार लगातार किसानों से बात करे, एमएसपी को लेकर कोई हल निकाले, इन 3 कृषि कानूनों को लेकर हल निकाले, क्योंकि हरियाणा में किसानों का विरोध लेकर राजनीति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये बीजेपी जेजेपी की सरकार कितना चल पाएगी, कितने दिन चल पाएगी, इसके खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस ला चुकी है। वो गिर गया था हालांकि, लेकिन ये सरकार कितने दिन चल पाएगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 5 राज्यों के इलेक्शन होने हैं, उसमें क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि जेजेपी को भी अपनी सियासी जमीन बचानी है। ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ चुके हैं और अब वो INLD इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती के लिए काम करेंगे, और इससे भी जेजेपी को सतर्क रहना होगा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सियासी दबाव बढ़ा चुके हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर, जो उनके भतीजे हैं, अभय चौटाला के भतीजे हैं दुष्यंत चौटाला। तो ये जो सियासी प्रेशर जेजेपी के ऊपर बढ़ रहा है, अंदर खाने विधायकों में हलचल है, और बीजेपी के भी कई विधायकों में हलचल है। कई बीजेपी के कई पदाधिकारी, जेजेपी के कई पदाधिकारी किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे चुके हैं, और पार्टी आलाकमान तक ये मैसेज भी पहुंचा चुके हैं कि किसान आंदोलन का कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई इसका समाधान निकलना चाहिए। और ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने, या ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। अगर हरियाणा में सरकार बचानी है तो किसान आंदोलन का हल निकालना पड़ेगा, वरना वही जो मैं सवाल कह रहा हूं कि कितने दिन सरकार चलेगी, ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी वक्त है हालांकि, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की जो अपनी दिक्कत है, एक तो ये कि हुड्डा के जो विधायक हैं, जो उनके कट्टर समर्थक विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, उनके नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ चुके हैं और उनके टक्कर में लड़ने के लिए हुड्डा जैसे मजबूत नेता की जरूरत है। और लेकिन वहां कांग्रेस में भी गुटबाजी जबरदस्त है। जब तक अशोक तंवर वहां थे तब तक वहां 5 बड़े गुट हुआ करते थे कांग्रेस नेताओं के। इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जो नेशनल मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस के, उनका एक गुट है। कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी और केंद्र सरकार में मंत्री रही है, दलित समाज से आती हैं, उनका एक अलग गुट है। इसके अलावा किरण चौधरी, उनका एक अलग गुट है, वो नेता विपक्ष रही हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक अलग गुट है। एक गुट अशोक तंवर का था, वो अब चले गए पार्टी छोड़ के। ये 4 गुट आज भी जबरदस्त सक्रिय हैं, लेकिन इन सब गुटों में माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी में इस कदर गुटबाजी होगी तो कितनी पकड़ अच्छी हो, आप सरकार बनाने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी नेताओं भी सियासी रूप से ताकतवर हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए, जब पंजाब में अभी झगड़ा सुलझा नहीं है, राजस्थान का झगड़ा कब सिर उठा ले कुछ पता नहीं है, केरला कांग्रेस में 2 बड़े नेता नाराज हैं, रमेश चेन्नीथला और ओमन चांडी, और इसके बीच में उत्तराखंड में भी उसको बदलाव करने हैं, चुनाव के बीच में जाना है। और यहां हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने सीधे महासचिव संगठन से मिलकर, प्रभारी बंसल से मिलकर एक नई पेशकश रखी है, और आने वाले दिनों में अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो अपना सियासी प्रेशर बढ़ाने का काम करेंगे। देखना होगा कि आलाकमान कुमारी शैलजा को कैसे मना पाता है। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता विपक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किस तरह कुमारी शैलजा को पद पर आलाकमान बनाए रखता है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके आता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में ही कहा जाता है कि अशोक तंवर को हटाना पड़ा था। इन दोनों के समर्थकों में सियासी तकरार लगातार वहां देखने को मिली थी। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से अब राजनीतिक हालात किसान आंदोलन के बाद बदले हैं, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए हैं, जेजेपी बीजेपी के नेताओं पर सियासी प्रेशर बढ़ा है, इंडियन नेशनल लोकदल अपनी एक्टिविटीज को, सियासी कवायद को, सियासी कसरत को तेज कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। हुड्डा निश्चित रूप से एक बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के अंदर, लेकिन यहां पर आलाकमान को ऐसा फैसला लेना होगा जिससे कुमारी शैलजा के समर्थक भी नाराज न हो। देखना होगा कि पार्टी आलाकमान इस नई चिंगारी को शोला बनने से कैसे रोक पाता है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।